हेलो दोस्तों, नमस्कार। R3 कथा संग्रह यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी का आनंद लेने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी आपको पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कोमल का आज कॉलेज में पहला दिन था। वह इस दिन को लेकर बहुत खुश थी। नए दोस्त, नया माहौल। कोमल के कॉलेज में प्रवेश करते ही उसकी मुलाकात मोहित से हुई। ऊंचा कद, गोरा, घने बाल, दिखने में एकदम आकर्षक। कोमल उसे देख कहीं खो गई थी। मोहित ने कोमल को नहीं देखा और उसके पास से निकल गया। अचानक से एक लड़की आई और हंसकर बोली, क्या देख रही हो? कॉलेज की हर लड़की उस पर इसी तरह फिदा है, पर वह ज्यादा किसी को घास नहीं डालता है। हाथ आगे बढ़ाते हुए लड़की ने कहा, हेलो, मेरा नाम प्रीति है और मैं सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। कोमल ने कहा, ओह, तो फिर आप मेरी सीनियर हुई। मेरा नाम कोमल है, प्रिया ने कहा। अच्छा, न्यू एडमिशन? अच्छा, क्लास का समय हो रहा है, मैं चलती हूँ। यह कहकर प्रिया वहाँ से चली गई। कोमल अब रोज मोहित को छुप छुप के देखती और सोचती, कहाँ मैं और कहाँ वह सुंदर सा राजकुमार जैसा। वह मुझे देखता ही नहीं। एक दिन कॉलेज में सिंगिंग कंपटीशन थी। कोमल बहुत अच्छा गाना गाती थी। उसने गाना गाया। मोहित भी वहाँ मौजूद था। कोमल की आवाज ने उसका दिल छू लिया। कॉलेज में सभी ने उसकी बहुत तारीफ की और मोहित का ध्यान कोमल की तरफ जाने लगा। उसके नैन नक्श, सादगी उसको आकर्षित कर रहे थे। एक दिन जोरों की बारिश हो रही थी। कोमल बस स्टॉप पर खड़ी थी, बारिश के बूंदों से खेल रही थी। मोहित बाइक लेकर कॉलेज से घर जा रहा था। अचानक से कोमल को देखा और रुक गया। कुछ देर दूर से कोमल को बारिश के बूंदों के साथ खेलते देख उसको सुकून मिल रहा था। मोहित कोमल के पास गया और कहा, हेलो कोमल, मेरा नाम राकेश है। मैंने तुम्हें गाना गाते कॉलेज में देखा था, इसलिए तुम्हें जानता हूँ। कोमल बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सपना है या हकीकत। मोहित ने कहा, आपको कहाँ जाना है? चलो मैं छोड़ देता हूँ। कोमल चुपचाप बाइक पर बैठ गई और बता दिया कहाँ जाना है। कोमल को मानो जैसे पंख लग गए हो। बाइक, मोहित और ऊपर से बारिश। मोहित ही बोले जा रहा था। कोमल को समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। उसे लग रहा था कि बस वक्त थम जाए। देखते देखते हॉस्टल आ गया। कोमल बाइक से उतरी और मोहित को धन्यवाद कहा और बाय बोलकर अपने हॉस्टल में चली गई। हॉस्टल की कुछ लड़कियां जो उसकी रूममेट थी उसको छेड़ने लगी। वो आज तो कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के के साथ बारिश में। कोमल ने कहा, चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है, पर मन ही मन लड्डू फूट रहे थे। उधर मोहित भी कोमल के यादों में खोया हुआ था। जो गाना आस्था ने गाया था उसने उसे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था और वही बार बार सुन रहा था। अब यह रोज का हो गया। मोहित कोमल को लेने भी जाता और हॉस्टल तक छोड़ भी आता। नजरें तो इजहार कर चुकी थी, बस इकरार बाकी था। कोमल का आज आखिरी पेपर था। उसके बाद वह अपने गांव जाने वाली थी। मोहित सुबह से बेचैन सा है। वह सोचता है, आज तो बोल ही दूंगा। जैसे ही कोमल बाहर आई, मोहित ने उसको कहा, क्या तुम आज रुक सकती हो? मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। कोमल ने कहा, माँ से पूछकर बताती हूँ। कोमल ने माँ को फोन लगाया और कहा, आज मेरी सहेलियाँ रुकने को बोल रही है, क्या मैं कल आ जाऊं? इस पर माँ ने कहा, ठीक है, पर कल ही जाना, नहीं तो तू जानती ही है अपने बाबूजी को, वह कितना गुस्सा करते हैं। उन्हें लड़कियों का ऐसा घूमना फिरना पसंद नहीं है। कैसे शहर पढ़ने भेज दिया। यह बोलकर उसकी माँ ने फोन रख दिया। कोमल ने मोहित से कहा, कहाँ चलना है? कोमल मोहित के बाइक पर सवार हो जाती है। रास्ते में वह कोमल की पसंदीदा पानी पूरी खाते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं और चलते जाते हैं। मोहित कोमल को गाना गाने के लिए बोलता है। यूं ही गुनगुनाते गुनगुनाते 2 घंटे के सफर के बाद वह दोनों एक समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं। कोमल ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। वह बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद कोमल रेत पर एक दिल बना देखती है जिसमें कोमल और मोहित लिखा होता है। मोहित घुटनों पर बैठकर उसको कहता है, क्या तुम जिंदगी के इस सफर पर मेरा हमसफर बनोगी? कोमल बोलती है, हाँ मोहित, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। कुछ देर बाद बीच पर लाइट जल जाती है। अच्छा डिनर उनका इंतजार कर रहा होता है। मोहित कोमल से कहता है, यह सब तुम्हारे लिए है। कोमल कहती है, इतना सब कैसे किया? मोहित बताता है, उसके पापा शहर के नामी बिजनेसमैन हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है। कोमल को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। वह सोच में पड़ जाती है। फिर मोहित बोलता है, कहाँ खो गई कोमल सोच से बाहर आती है और फिर दोनों समुद्र के किनारे पर आसमान में चांद तारे देख बिताते हैं। पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। मोहित ने कोमल से कहा, तुम रुक नहीं सकती क्या? कोमल बताती है, अब माँ रुकने नहीं देगी, जाना पड़ेगा। 20-25 दिन की ही तो बात है, छुट्टियां खत्म होते ही आ जाऊंगी।
तुम फोन पर बात करते रहना। मोहित बोलता है ठीक है, और जैसे ही कॉलेज खत्म हो जाएगा मैं घर में शादी की बात भी कर लूंगा कोमल। फिर मोहित कोमल को बस स्टैंड ले जाता है और बस में बैठा देता है। कोमल बस स्टैंड में बैठी है पर थोड़ी चिंतित है कि क्या उसके बाबूजी उसके और मोहित के रिश्ते को स्वीकार करेंगे, और तो और क्या मोहित के घर वाले भी मानेंगे। पर खुश भी थी क्योंकि उसको मोहित का साथ मिल गया था। इन सब बातों को सोचते सोचते वह अपने गांव में आ गई। उसका भाई उसे लेने आया था। दोनों घर पहुंचे पर कोमल खोई खोई सी थी। मन तो उसका मोहित के पास ही था। यह 24 दोनों को महीने से कम नहीं लग रहे थे। जब घर वाले सो जाते तो दोनों घंटों तक फोन में बातें करते, अपने भविष्य के सपने सजाते। 24 दिन निकल गए और फिर छुट्टियां खत्म हो गई। मोहित कोमल को लेने बस स्टैंड गया। दोनों बहुत ही खुश थे। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी खत्म हो गए और कोमल के गांव जाने का समय आ गया। मोहित ने कोमल से कहा, मैं बहुत ही जल्द पिताजी से बात करूंगा रिश्ते की और गांव जाऊंगा। मोहित ने भी कहा, मैं भी गांव जाकर माँ बाबूजी से बात करूंगी। फिर कोमल अपने गांव चली गई। मोहित ने अपने पिताजी को कोमल के बारे में बताया। इस पर उसके पिताजी ने कहा, वह न तो हमारे बिरादरी की है और न ही उनकी हैसियत हमारे बराबर है। उधर कोमल ने डरते डरते अपने माँ को सब बताया। उसकी माँ ने उसके पिताजी को कहा। इस पर पिताजी ने कोमल से कहा, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है कोमल, क्योंकि इस गांव में मेरी इज्जत है। कैसे मैं तुम्हारी शादी अपनी बिरादरी के बाहर शहर के अनजान लोगों के यहाँ कर दूं? मैं गांव के लड़के के साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगा और शहरी लोगों का क्या भरोसा। इस पर कोमल ने कहा, पिताजी आप एक बार मोहित से मिल ले और उसके परिवार से भी, फिर आप अपना फैसला सुनाना। बहुत बोलने के बाद दोनों के परिवार मिलने से राजी हो गए। मोहित अपने पिताजी और माँ के साथ कोमल के गाँव आया। दोनों बहुत खुश थे। अब उनको कोई भी शादी के बंधन से बंधने से रोक नहीं सकता था। दोनों के घर वाले आपस में बात करते हैं और शादी के लिए मान जाते हैं। इस पर कोमल के पिताजी बोलते हैं, क्यों न पंडित जी को बुलाकर शादी का शुभ मुहूर्त भी निकलवा दे। पंडित जी आते हैं और दोनों की कुंडलियां मांगते हैं। कुंडली देखकर पंडित जी बोलते हैं, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यह शादी आप न ही करे तो अच्छा है। कोमल के पिताजी बोलते हैं, क्यों ऐसा क्या हुआ? पंडित जी बोलते हैं, लड़के का मंगल भारी है, इसकी शादी किसी मांगलिक से ही करे तो अच्छा होगा, नहीं तो लड़के का अहित होगा और हो सकता है कि जान का भी खतरा हो। इस पर मोहित बोलता है, मैं यह सब बातें नहीं मानता और आप सब भी यह सब न माने। पंडित जी चले जाते हैं। कोमल के पिताजी बोलते हैं, मैं इन सब बातों में बहुत विश्वास करता हूँ, मैं कोमल की शादी तुम्हारे साथ नहीं करा सकता। मोहित अपने पिताजी को कहता है कि कोमल के पिताजी से बात करें। मोहित के पिताजी उन्हें बहुत समझाते हैं पर कोमल के पिताजी नहीं मानते। कोमल अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मान जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी भविष्य किसने देखा, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। कोमल के पिताजी कहते हैं, ठीक है मैं सोचकर देखूंगा। फिर मोहित के घर वाले वहां से चले जाते हैं। घर जाने के बाद मोहित की माँ उसके पिताजी से कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की जान को कोई भी खतरा हो। मुझे यह शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आप मोहित को समझाए, मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहती। मोहित के पिताजी कहते हैं, बात तो तुम्हारी सही है, अगर शादी के बाद कुछ बुरा हुआ तब क्या होगा। इधर कोमल के माता पिता उसके कमरे में जाते हैं और उसकी माँ कहती है, देख बेटा, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम ही सोचो कल को अगर मोहित को कुछ हो जाएगा तो क्या तुम देख पाओगी? हम तुझे उस हालात में नहीं देख पाएंगे बेटा। उसके पिताजी उसके सिर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, बेटा यह सब तुम दोनों के भलाई के लिए है क्या? मोहित के माता पिता अपने बेटे को खोने का दुख बर्दाश्त कर पाएंगे? तू सोचकर देख। इन सब बातों को सोचते ही कोमल डर जाती है। कोमल बहुत सोचती है। फिर जब मोहित का फोन आता है तो कोमल उसे बताती है, तुम भूल जाओ मुझे। माँ पिताजी ठीक कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? इससे अच्छा है कि तुमसे दूर हो जाऊं। मोहित कोमल को बहुत समझाता है और कहता है कि यह सब अंधविश्वास है, पर कोमल उसकी बात नहीं मानती है। मोहित कहता है, मैं अभी तुम्हारे घर आता हूँ, हम दोनों बैठकर बातें करते हैं। इस पर कोमल कहती है, अगर तुम मेरे घर आए और मुझसे मिलने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगी। यह कहकर कोमल फोन रख देती है। उसके बाद कोमल बहुत रोती है और मोहित का हाल भी बेहाल है। अब मोहित और कोमल के रास्ते अलग अलग हो चुके थे। कुछ साल निकल जाते हैं। कोमल के
माता पिता गांव में कोमल के लिए एक लड़का पसंद करते हैं। कोमल दिल पर पत्थर रखकर शादी के लिए हाँ बोल देती है और उसके पिताजी कोमल की शादी विवेक नाम के लड़के के साथ कर देते हैं। कोमल बहुत दुखी है। मोहित की यादें अभी तक नहीं गई और वह मन से विवेक को अपना भी नहीं पा रही थी। 1 साल बाद कोमल का एक बेटा हुआ। जब उसका बेटा 3 साल का हुआ तब अचानक एक दिन उसके बच्चे की हालत बहुत बिगड़ गई। कोमल अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। वहां के डॉक्टर ने कहा कि वह अपने बच्चे का इलाज शहर के हॉस्पिटल में करे। इस पर सब घबरा जाते हैं और कोमल अपने पति और अपने पिताजी के साथ अपने बेटे को लेकर शहर जाती है। हॉस्पिटल में जाकर कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करते हैं। कोमल का बेटा खेलते खेलते एक आदमी के पास कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। कोमल अपने बच्चे को लेने जाती है और देखती है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मोहित है। वह उसे देखती रहती है पर मोहित के चेहरे पर कोई भाव नहीं रहता और वह इधर उधर ही देखता रहता है जैसे कि वह कोमल को जानता ही न हो। इतने में मोहित के पिताजी आ जाते हैं और कोमल को देखकर रोने लगते हैं। मोहित के पिताजी कहते हैं, काश उस समय हमने तुम्हारी बात मान ली होती। इतने में कोमल के पिताजी आते हैं और मोहित के पिताजी से पूछते हैं, आप यहाँ कैसे? मोहित के पिताजी कहते हैं, मोहित ने मानसिक संतुलन खो दिया है और 2 सालों से उसका इलाज चल रहा है। इतने में कोमल के पति उन्हें बात करते हुए देख लेता है और पूछा, यह कौन है? कोमल के पिताजी बोलते हैं, यह कोमल के कॉलेज का दोस्त है। सब बड़े दुखी होते हैं। कोमल अपने बच्चे को हॉस्पिटल से घर लेकर आती है और अकेले में अपने पिताजी से बोलती है, देख लिया, यह कुंडली कुछ नहीं होती, जो होना है वह हो जाता है।